अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर नंबर 9 और एक्सरसाइज 9.3। हमने क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ। लास्ट वीडियो मैंने आपको एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट करवाया था। अब मैं आपको करवा रही हूँ थर्ड पार्ट। जो सेकंड पार्ट है वो सेम हमारे पास माइनस पाई है, जस्ट हमने वहाँ पे -3 पाई यूज़ किया हुआ है। तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास इनके जो आंसर्स हैं वो ऑलमोस्ट आप जस्ट इसमें जो जनरल फार्मूला है वो यूज़ करते हुए वैल्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो थर्ड पार्ट है उससे डिफरेंट है, तो हम उसको स्टार्ट करने लगे हैं। हमारे पास है 5/2 पाई। हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय जनरल एंगल। जनरल एंगल हमारे पास क्या है, थीटा प्लस 2k एंड पाई, जबकि जो k है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को। अब हम चेक करेंगे कि 5/2 पाई का जो नेक्स्ट कौन सा एंगल होगा जो इसके सेम एंगल में इक्वल आएगा। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि अगर 5/2 पाई कैसे आएगा। पीछे हमने किया था कि पाई -2 पाई किया तो माइनस पाई आ गया था। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास अगर 5/थीटा हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं कि ये इसे पाई/2 लिख लें, इसे 2 पाई लिख लेते हैं। अगर 2 पाई लिख लेते हैं तो प्लस हम इससे आगे लिख देते हैं कि हमारे पास आएगा पाई/2। अब इसे मल्टीप्लाई करा के देख लें तो 2 जार 4, 4 में 1 प्लस करें तो 5, 5/2 बन रहा है। मतलब अगर हम इसको डिवाइड भी कर लें तो हमारे पास यही फॉर्म बनेगी। डिवाइड करेंगे ना 5/2 को तो ये चीज आएगी। अगर ये आ रही है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये हमारे पास हो जाएगा, ये हो गया थीटा जो हमारे पास न्यू एंगल था थीटा, और पाई/2 मतलब 2 पाई है तो इधर आएगा। इसे अरेंज कर लेते हैं, पाई/2 प्लस 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पाई है। आप जनरल बता दें कि ये हमारे पास थीटा है प्लस ये 2k पाई। अब यहाँ पे जो k है उसे आप कह लें कि हमारे पास 1 है, क्योंकि अब यहाँ पे हम 1 लिख दें या ना लिखें और मल्टीप्लाई भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर मेंशन कर दें कि k इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास थीटा क्या बन रहा है, पाई/2। इसका मतलब है कि हमारे पास जो 5/2 पाई एंड पाई/2 आर सेम, हमारे पास क्या होंगे, ये सेम होंगे। हमें यहाँ पे हम इनको, इसकी रीज़न ये है कि हम डायरेक्ट इस एंगल को यूज़ करते हुए वैल्यूज क्यों नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपने क्वाड्रेंटल एंगल से वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हमारे पास पाई/2 भी क्वाड्रेंटल है, हम इसको मजीद उसमें चेंज कर रहे हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स में, क्योंकि 5/2 वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास कोई आंसर पॉइंट में आ जाएगा मजीद। तो हम क्या करेंगे, हम इसे क्वाड्रेंटल एंगल में चेंज करके फिर वैल्यूज फाइंड करनी है। अब हम वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा साइन 5 पाई/2 और ये इक्वल टू हो जाएगा साइन पाई/2 के, और आपको पता है साइन पाई/2 इक्वल टू 1 होता है। इस तरह से हमारे पास आएगा साइन के बाद आएगा कॉस 5 पाई/2 और वो इक्वल टू होगा हमारे पास कॉस पाई/2 के। और cos पाई/2 क्या होता है, 0। पाई/2 कौन सा एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ पे आएगा tan 5 पाई/2 और ये इक्वल आएगा tan पाई/2। अब tan 90 हमारे पास क्या होता है, tan 90 होता है अनडिफाइंड फंक्शन। अब हम चेक करेंगे इनके इनवर्सेस। हमने सिंपल फंक्शन फाइंड कर लिए हैं, अब हमने इनवर्सेस फाइंड करने हैं। तो साइन हमारे पास क्या होगा, कोसेकेंट 5 पाई/2 और ये इक्वल आएगा सॉरी कोसेकेंट 5 पाई/2 हो जाएगा जस्ट। तो इक्वल टू हमारे पास 1/0 करेंगे, सॉरी ये हमारे पास क्या था 1, तो 1/1 करें तो आंसर 1 ही आएगा। अब हम लिख लेते हैं सीकेंट 5 पाई/2, सीकेंट पाई/2 वो इक्वल आएगा। अब देखिएगा आपके पास यहाँ पे 0 था तो 1/0 कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास इसकी लास्ट वैल्यू जो है वो हो जाएगी cot 5 पाई/2। तो ये हमारे पास आएगा cot पाई/2। अब यहाँ पे था अनडिफाइंड, अगर 1/अनडिफाइंड हो जाए तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, 0। इसी तरह से जैसे 1/अनडिफाइंड करें तो इक्वल टू क्या होता है, 0 के। इस तरह हमने क्या किया, इसकी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। जस्ट हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि जो गिवन एंगल है
जैसे आपको 5 पाई/2 दिया हुआ था, तो इस एंगल से हम क्या करते हैं, एक जनरल एंगल प्रूफ करते हैं। जनरल एंगल हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि आपने क्वाड्रेटल एंगल फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एंगल जनरल फार्मूला लगा के तो हमें एंगल फाइंड करना पड़ता है, फिर हम इसकी मजीद वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। अगर आपको उसकी समझ नहीं आती, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हैं, कंसेप्चुअल हैं, ये समझने ही से समझ आएगी आप लोगों को। और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।